बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल शीट पे अगर डेटा एंट्री हो रही है उसको मास्टर शीट में अपडेट करना है सारे रिकॉर्ड्स को, और अलग अलग आइटम के साथ, और जो कैटेगरी हो जिस आइटम की वो उसके बाद वाली रॉ के अंदर डाटा ऐड होना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक किस तरह से होगा, या अगर आपके पास रिपोर्ट के लिए आता है ये डाटा के भी मल्टीपल शीट से इसको मर्ज कर लें, तो उसको हम पावर क्यूरी से कर सकते हैं। ऑफिस 365 में एच स्टैक से, वी स्टैक से कर सकते हैं। और प्लस कंसोलिडेट भी मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, तो कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर क्यूरी के हवाले से अगर चाहिए आपको, तो कई तरह की कंडीशंस होती हैं। आपको जिस तरह के डाटा के ऊपर काम करना है आप यहाँ पावर क्यूरी सर्च कर लें। मेरे चैनल पे शाह इस्लाम यूट्यूब पहले सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन पे क्लिक कर लिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। पावर क्यूरी सर्च करेंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सारी डिटेल, सारे एडवांस ऑप्शंस की आ रही होगी पावर क्यूरी से रिलेटेड। यहाँ पर एडवांस एक्सेल और इसकी पावर क्यूरी अपेंड 100 एक्सेल टेबल एक साथ, मास्टर एक्सेल पावर क्यूरीज कनेक्शंस वगैरह, मर्ज एक्सेल फाइल विद डिफरेंट हेडर्स, यानी अलग अलग हेडर के साथ अगर मर्ज करना है तो किस तरह से करना है। फिर मर्ज क्यूरीज एंड ज्वाइन टेबल, ये सारे देखें फील्ड्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं एडवांस एक्सेल के। खुद भी देखें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में ग्रुप्स में इसको लाजमी शेयर भी करें ताकि वो लोग भी देख सकें और सीख सकें। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे और एजेंडे पे, कि आज के डेटा को मर्ज और प्लस अपडेट, जिस शीट पे डाटा एंट्री हो वो डाटा मास्टर शीट में जाकर ऐड होता रहे। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अब हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज को मैं रीनेम कर लेता हूँ। शीट 1 है, इसमें कुछ हमारी वेजिटेबल की सेल्स के रिकॉर्ड है, कुछ इसके अंदर वेजिटेबल ये है, और ये हमारे फ्रूट्स हैं, और ये हमारे पास आ रहे हैं स्नैक्स के हवाले से। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और जो कैटेगरी होगी वो कैटेगरी का नाम दे देंगे। ये आ गई हमारी वेजिटेबल, ठीक है जी, वेजिटेबल। और ये आ गया हमारा फ्रूट्स, और ये आ गई हमारी मास्टर शीट। इसमें सबसे पहले सिंपल अगर हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डाटा मर्ज हो जाए, ठीक है। अब मर्ज होने के लिए तो सबसे पहले डेटा में कंसोलिडेट होता है हमारे पास, ये यूज़ कर लेते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो ये ऑप्शन कंसोलिडेट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे अभी आप जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कोई डाटा आपके पास नहीं होगा, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन आएगा इस तरह से, यहाँ सम होगा, यहाँ रेफरेंस पूछ रहा है और ऑल रेफरेंस आ रहे हैं, और ये अनचेक हुआ हुआ होगा। तो आपने रेफरेंस में जाना है। फर्स्ट आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है ऑल, जो शीट 1 पे डाटा होगा ऑल, उसको सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक। फिर उसके बाद आपने सेकंड शीट पे जाना है, ऑल डेटा सिलेक्ट करना है, फिर उस पर जाकर ऐड। फिर आपने थर्ड शीट पे जाना है और सिलेक्ट करना है ऑल डेटा और ऐड। ये काम करने के बाद आपने टॉप रो लेफ्ट कॉलम, और अगर आप चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो भी चेंज अपडेट हो इसके अंदर अपडेट हो जाए तो यहाँ पे चेक लगा के ओके कर दें। मैं लिंक क्रिएट नहीं कर रहा, ओके। तो यहाँ पर देखें तमाम आइटम नेम कैटेगरी के हिसाब से हमारे पास आ गए। उसके बाद जहाँ एंड होगा वहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हो रही होगी। ये हमारी स्नैक्स की आ गई और ये हमारे आ गए फ्रूट्स। तो इस तरह से तो हम सिंपली मर्ज कर सकते हैं। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लियर। यहाँ पर आप आइटम डिटेल कर सकते हैं, हेडिंग। ये काम करने के बाद इसको अब आप अगर दूसरे तरीके से चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने जो रेंज डिफाइन करी है ये वही डाटा हमारे पास इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यू अगर हम इसमें एडिटिंग कर रहे हैं तो वो डाटा भी इसमें ऑटोमेटिक ऐड होता रहे। तो इसके लिए हमें हर शीट पे जाना है, और यहाँ एक एंट्री भी मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल। होम में जाएंगे, होम में जाकर फॉर्मेट एज टेबल के अंदर चेंज कर लेते हैं डाटा को, ठीक है जी। यहाँ पे सारे टेबल के ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से कोई सा भी स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे। माई टेबल हैज़ बीन हेडर पे चेक लगाते ओके, और यही स्टेप आपको हर शीट पे करना है। स्टेप्स को आपने क्लियर करना है, लाइट ओके, माई टेबल हैज़ बीन हेडर्स। और यही काम तीसरी शीट पे जाके टेबल में चेंज कर लें डाटा को। इसका बेनिफिट ये होगा हमें, अब हम यहाँ पर आएंगे मास्टर में और इधर हम इक्वल करेंगे वी स्टैक, और इसके साथ हमारे पास जो डाटा होगा फ्रूट्स का ऑल सेलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से टेबल 1 होगा, ठीक है। अभी मेरे पास टेबल 4 आ रहा है क्योंकि मेरा डाटा पहले से बना हुआ था।
वो मैंने डिलीट करा है। तो आप यहाँ पर करेंगे टेबल 2 हो जाएगा और फिर इसके बाद टेबल 3। बस ये काम करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो यहाँ देखिए सब मर्ज होगा, लेकिन हेडिंग रिपीट हो रही है, तो यहाँ यूनिक फंक्शन लगाएंगे फर्स्ट सेल से जाके और यूनिक फंक्शन लगाकर इंटर, तो ये हेडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। अब लास्ट हमारी एंट्री फ्रूट आइटम की आ रही है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के अंदर अगर हम जाएं और इसके बाद मैं टैब यूज़ करूँगा तो टैब के साथ ये रेंज इंक्रीज़ हो जाती है हमारी। तो अब जो सेल होगी आपकी जनवरी की वो आपने ऐड करनी है और ये हो गया 300। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, जो लास्ट एंट्री थी ऑटोमेटिक मास्टर शीट में स्ट्रॉबेरी के बाद चेरी का रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है टेबल में कन्वर्ट करने का डाटा को। बाकी आप यहाँ से अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है यहाँ से कर लें। तो हर टेबल में जो चीज़ें अपडेट होंगी उसके बाद वाली शीट्स के ऊपर, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर हम ये चेक करें तो यहाँ पर कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज और ये हमारी वेजिटेबल की लास्ट एंट्री पीस। ठीक है जी। यहाँ पर अब मैं अगर इसके अंदर कुछ ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैंने टैप करा, यहाँ पर नेम के अंदर मैं ग्रीन चिली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। और उसकी प्राइस वेजिटेबल शीट में आके यहाँ पर हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इसकी प्राइस अमाउंट की कितनी की सेल करी हमने वो हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं और इंटर। मास्टर शीट में जाएंगे तो ग्रीन चिली की लास्ट एंट्री के बाद यहाँ ऐड हो जाएगी रिकॉर्ड में। तो ये अपडेट करके आपको मास्टर शीट में डाटा चाहिए तो आप इस तरह से मल्टीपल शीट का कनेक्शन वी स्टैक से कर सकते हैं। और अगर इसी तरह आप एच स्टैक यूज़ करेंगे, फर्स्ट कॉलम के अंदर आ जाए, यूनिक को हटा दें यहाँ से, एच स्टैक आपको हॉरिजॉन्टल जो होगा वो डाटा वो मर्ज करके दे देगा। ठीक है, यस करेंगे तो इस तरह से आपकी हेडिंग्स जो होंगी हर शीट्स की आपके कैटेगरी के हिसाब से ऐड हो जाएंगी। तो आपकी कंडीशन के ऊपर है जिस तरह का आपको डाटा मर्ज करना है उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं ये। ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, सेम हेडिंग मुझे ऐसी चाहिए, कंट्रोल C कॉपी, इसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल अल्टर V, इस पे हम करेंगे कॉलम विथ। कहीं भी आपने कॉपी पेस्ट करा कॉलम हेडिंग सही नहीं है, आपको सेम रखनी है, वही आप कॉपी करके दूसरी हेडिंग को भी उसी तरह करने के लिए कंट्रोल अल्टर V, पेस्ट स्पेशल, कॉलम विथ ऑप्शन और ओके कर देंगे। फॉर्मेट पेंटर से आप कलर फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब 2 में हमने डाटा को अपडेट किया था तो वो यहाँ पर आ गया, तीसरे में अपडेट नहीं किया था तो लास्ट रो का डाटे में यहाँ एरर शो हो रहा है, तो यहाँ इसको हम इफ़ एरर कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक। तो ये एरर इस तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक डाटा मर्ज कह सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र किस तरह से करेंगे ये भी कर सकते हैं टॉपिक को हम। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।